हेलो दोस्तों। एनी बुक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। कई बार हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर की लाइफ ही जीते रह जाते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त पैसों को लेकर जॉब डिसीजन ले रहे होंगे, वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। तो क्यों ना अभी से पैसों की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई सब्जेक्ट पर एक फ्रेश नजरिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की बुक फोकस करती ऐसी चीजों पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेल किए जाए या पोर्टफोलियो बनाया जाए। हाउसल लोगों और पैसों की बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग कुछ को कर्ज के बोझ तले दबा लेते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट जानने की जरूरत नहीं है, आपको लालच को, असुरक्षा को, पॉजिटिविटी को स्टडी करने की जरूरत है। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बाहर, लेकिन इस्तेवर से American साफेव सही चीजों में इंगेज करें और चांस है कि आप सक्सीड कर जाएंगे। इसी तरह से चाहे आप में कितनी भी इंटेलिजेंस, समझ या अंदर की खबर हो, या आपको गलत बिहेवियर से उपजे रिजल्ट से नहीं बचा सकती है। बुक का हर चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स फेलियर की। इस बुक में मनी से जुड़े बहुत सारे लेसन्स पर बात की गई है। कुछ लेसन्स हमारे कुछ निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं, दूसरे लेसन्स हमें लाभकारी आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन लेसन्स की खूबसूरती ये है कि इन्हें कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए या बहुत बड़ी एजुकेशनल डिग्री वालों के लिए नहीं है। ये बुक आपका अपनी पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगी। ये मुश्किल नहीं है। आथर हमको एश्योर करते हैं पैसा बनाने के लिए सिर्फ अनुशासन, सब्र और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करते हैं। हमारे चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारे वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनके जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चले फिर इस बुक 12 क्रोएशियाई कौन इंपॉर्टेंट लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। नो वन इज क्रेजी। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालातों, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपका अपने पैसों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना। कल्पना कीजिए दोस्तों, वो दर्द जो ग्रेट डिप्रेशन में एक स्टॉक ब्रोकर ने महसूस किया जब उसकी सारी जमा पूंजी उड़ गई। ये सोचकर ही मन भर आता है कि कैसे अलग अलग जिंदगियां हमें पैसे को अलग अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देती है। ये नजरिया हमें एम्पैथी सिखाता है, हमें दूसरों की फीलिंग्स को समझने की ताकत देता है और हमें अपनी गलतियों से बचाने का जज्बा जगाता है। लक और रिस्क, सफलता और असफलता,
अक्सर स्किल से ज्यादा लक और रिस्क पर निर्भर करती है। बिल गेट्स की कहानी सुनिए। वो टैलेंटेड थे, लेकिन कितने लकी कि उन्हें एक कंप्यूटर वाली स्कूल मिली, जबकि उनका दोस्त जो उतना ही होनहार था एक एक्सीडेंट में चला गया। ये सुनकर दिल दुखता है ना दोस्तों। ये हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है, हमें ग्रेटफुल बनाता है अपनी किस्मत के लिए, और बैड टाइम्स में रेजिलियंस का हौसला देता है। कभी कभी रिस्क लेना जरूरी होता है, लेकिन लक को हमेशा याद रखें। ये जीवन की अनिश्चितता को इतना इमोशनल बना देती है कि हम हर पल को चेरिश करने लगे। नेवर इनफ। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह दुनिया काम करती है। ये कहानी है काम कर्ट और जोसफ की, जो एक बिलेनर की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि बिलेनर की ऊठे पैसे कमा लेता है जितना। हेलर ने कहा हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वह एनफ यानी कि बहुत जो आपके पास है उसे खतरे में डालने की कोई वजह ही नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल्स ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना है गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। इनफ होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीजें रिस्क लेने लायक नहीं होती है, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो, जैसे कि रेप्यूटेशन, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने। ओह दोस्तों, राजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की कहानियां सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। उनके पास सब कुछ था, फिर भी ग्रीड ने सब छीन लिया। ये रिग्रेट का दर्द इतना गहरा है कि परिवार टूट गए, रेपुटेशंस बर्बाद हो गई। लेकिन यही हमें सिखाता है कॉन्टेंटमेंट का सुख हमें प्रोटेक्ट करने का जज्बा देता है, जो सच में मायने रखता है हमारी आजादी और खुशी को। कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा जीत होता है, और ये फीलिंग दिल को छू जाती है। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे के पैसों के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है, वो सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वो कंसिस्टेंट 75 सालों तक एक अच्छे इन्वेस्टर रही है। इनके फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है, जो नोंडी अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। अच्छे इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रह सके और लंबे समय तक इसे ठहरा सके। और यहां पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। वाह दोस्तों, वॉरेन बफेट की जिंदगी देखिए। 10 साल की उम्र से शुरू किया, लेकिन 65 के बाद ही 81.5 डॉलर बिलियन कमाए। ये मैजिक इतना अस्टॉनिशिंग है कि आंखें फटी रह जाती हैं। शुरुआत में स्लो ग्रोथ से फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन पेशेंस का इनाम इतना मीठा है कि दिल खुशी से भर जाता है। ये हमें इंस्पायर करता है अर्ली स्टार्ट करने को, टाइम की ताकत को फील करने को, जैसे कोई जादू जो धीरे धीरे चमत्कार कर देता है। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीज है, और इनके लिए बिल्कुल अलग माइंडसेट और स्ट्रेटजीज चाहिए। पैसा पाने के लिए रिस्क लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें जोग देने की। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरत होती है ठीक इसके उल्टे की। इसके लिए चाहे विनम्रता,
और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोटिस, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, कहते हैं हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले रिवॉर्ड्स पर रेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल के सक्सेस आने वाले कल के सक्सेस में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाए, इतने कैपेबल बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सके और गेम में लंबे समय तक बने रह सके, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। ये इमोशनल रोलर कोस्टर है ना दोस्तों। बिल्डिंग वेल्थ में और आप लेकिन ये हमें सर्वाइवल का हौसला देती हैं, हमें अनब्रेकेबल बनाने का जज्बा। कल्पना कीजिए वो रिलीफ जब आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। ये पीस प्राइसलेस है। टेल्स यूवेंट, ये एक आर्ट कलेक्टर है। हैंसे ब्रिगरन की स्टोरी है। उन्होंने पिकासो, बर्कर्स, क्लीस और मेंटेसिस की एक अमेजिंग कलेक्शन इकट्ठा की। लोग उसके आर्ट में इन्वेस्ट करने की क्लास से बहुत चक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी कि उसने बहुत ज्यादा संख्या में आर्ट खरीद लिए थे। उसके कलेक्शन का कुछ ही हिस्सा वैल्यूएबल था। ब्रिगरन कई बार गलत भी हो सकते थे, फिर भी आकर में वो सही निकलते थे। कोई भी चीज जो विशाल हो, प्रॉफिटेबल हो, फेमस हो और इन्फ्लुएंशियल हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं। कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं, कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाती हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डेली बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगे, टूटेंगे, फेल भी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक्सेप्टेंस इतना लिबरेटिंग है दोस्तों। वॉरेन बफेट 500 क्रोएशिया क्यूने स्टॉक्स में से सिर्फ 10 ने सबको जीता, बाकी फेलियर्स। लेकिन रॉन्ग होने का डर कम हो जाता है, वॉलेटिलिटी का खेओस शांत हो जाता है। ये रिजिलियंस का इमोशन जगाता है, हमें काम रहने का सबक देता है और ट्रायम्फ्स की कहानियां इतनी इंस्पायरिंग बन जाती है कि फेल भी सेलिब्रेट करने लगे। फ्रीडम, कल्पना कीजिए वो जॉय और जो टाइम स्कैर्सिटी का ड्रैग इतना हॉट ब्रेकिंग है, लेकिन ऑटोनॉमी का फ्रीडम लिबरेटिंग। ये हमें हैप्पीनेस की असली कुंजी सिखाता है, रिग्रेट से बचाता है, अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ का। मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग लग्जरी खरीदते हैं एडमिरेशन के लिए, लेकिन अदर्स इंप्रेस्ड नहीं होते। ये सेल्फ डिल्यूजन है। वैनिटी की फ्यूटिलिटी सोचकर हंसी आती है, लेकिन ह्यूमिलिटी और काइंडनेस से जेन्युइन रिस्पेक्ट मिलता है। सेव मनी। एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो सेविंग करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं, वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं और फील करते हैं इसके बारे में चिंता ना करें। अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल ठंडे होकर ना रहे।
रीजनेबल होने का लक्ष्य रखें। रीजनेबल होना ज्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, पैसा बनाने की चांसेस टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सेगन, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं चीजें जो पहले कभी नहीं हुई है वो पूरे टाइम होती रहती है। याद रखें, बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं होती है। ब्लैक जैक या पोकर के प्लेयर को पता होता है कि वो संभावना के साथ खेल रहे हैं, निश्चितताओं के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीजों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती हूं। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। यह इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि आउट से चलती है, ना कि सर्टेनिटी से। इसके लिए प्रिपेयर होना या एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं। सोचिए तो वो अनदेखा खतरा कितना डरावना लगता है जो रातों की नींद उड़ा देता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करके फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दिल को सुकून देने वाला ये तरीका अपनाएं जहां हर कदम पर सेफ्टी नेट हो। सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये होता है कि आप अपने खर्च और ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग के। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। रेनी डिफेंस एक अच्छा आइडिया है। उन चीज़ों के लिए पैसा बचाएं जो आप एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये वो कवच है, इन आपके सपनों को बचाए रखेगा जब दुनिया अचानक उलट पुलट हो जाए। आपको प्रेडिक्ट करें, हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बड़े प्रेडिक्टर होते हैं। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि कल का हम कौन होंगे? हमारी अभी की नीड्स, वांट्स वो नहीं होती है जो हमारी फ्यूचर सेल्फ की नीड्स या वांट्स होंगी। ये सोचकर मन उदास हो जाता है कि आज का उत्साह कल की हकीकत से कितना अलग हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान चेंज होने के लिए ही बना है। हाँ, वो खूबसूरत बदलाव जो जिंदगी को रंगीन बनाता है, लेकिन वित्तीय फैसलों में ये चुनौती भी लाता है। आज आप ये मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 सालों में उसका कोई मतलब ही ना रहे। ये भावना कितनी गहरी है। ऑनडोनी फोन ये पसंद देती है, लेकिन तब दर्द देती थी। सन कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे डिसीजन को आगे बढ़ाते जाना जबकि नुकसान की भरपाई होना पॉसिबल नहीं है। ये वो बोझ है जो दिल को दुखी कर देता है, जैसे पुरानी चोट जो ठीक न हो। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक डेविल का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे पास्ट का गुलाम बना देता है। कल्पना कीजिए वो आजादी खोना जो आपका हक है। ये उस सनकी की तरह है जो आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन लेता है। जैसा कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए। अब आप इसे कंटिन्यू रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं कि आप वैसा बन पाएंगे। ये दर्दनाक जिद जो खुशी चुरा लेती है, जो चला गया है वो सन कॉस्ट है। जरूरी ये है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ चूकी गई चीजों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसको चुकाने के लिए तैयार रहना। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट में नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। इन सबको गले लगाने का साहस
जो आपको मजबूत बनाता है। इन सारी मार्केट के उतार चढ़ाव को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। वो रोलर कोस्टर राइड जो डराती भी है और रोमांचित भी करती है। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा कॉमन नहीं है। ये उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है या आपको बुद्धिमत्ता के तौर पर बांध लेती है, और हम इस पर पॉजिटिविटी से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो आपसे दूर चला जाएगा या आपको उलझन भरी निगाह से देखेगा। लेकिन किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिल जाएगी। ये कड़वी सच्चाई कितनी मार्मिक है। हम खतरे की कहानी सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमें जागृत रखती है। डैनियल kahneman कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के पावर के बीच की असमानता की एक अवलिंग हिस्ट्री। ऑर्गेनिज्म खतरे को अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महत्व देते हैं और उनके सर्वाइवर रिप्रोड्यूस करने के चांस से ज्यादा बन जाते हैं। ये इवोल्यूशनरी बायस जो हमें सतर्क रखता है लेकिन कभी कभी डर में जकड़ लेता है। ईयर 2000 में जब ऑयल के प्राइस बढ़े, कुछ खास टेक्नोलॉजी से ऑयल निकालना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो सका। आवश्यकताएं, आविष्कार की चिंगारी और मानवता अनंत रूप से अनुकूलनशील है। लोग बाधाओं और प्रॉब्लम्स को नए सॉल्यूशंस के साथ रेस्पॉन्ड करते हैं। खतरे के साथ सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस भी आते हैं। आवश्यकताएं आविष्कार की चिंगारी है, लोग बाधाओं को अनुकूलन की चिंगारी बनाते हैं। ये वो आशा की किरण है जो हर अंधेरे में चमकती है, हमें मजबूत बनाती है और जो ज्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो स्ट्रेटेजी चुननी चाहिए जिसमें उनके गोल पाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। ज्यादातर इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है। ये वो सरल रास्ता है जो शांति देता है बिना तनाव के। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया योगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपना कर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को पढ़कर और भी डिटेल में जान सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक लग्जरी कार में सवार आदमी को। बाहर से वो खुश लगता है लेकिन अंदर का दर्द, वो कार स्टेटस का बोझ है। बुक बताती है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी खुशी बेच देते हैं। ये दुख सच्चाई है। सच्ची अमीरी वो है जो दिखाए, जो आपको आजादी दे। इसे अपनाएं और मन को शांति मिलेगी। यू एंड मी, हर इंसान की मनी स्टोरी अलग है। जैसे आपकी उंगलियां, आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, सब कुछ आपके फैसलों को शेप देते हैं। बुक कहती है दूसरों की सलाह बिना समझे न ले, क्योंकि वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहे। ये एहसास कितना मुक्तिदायक है। अपनी स्टोरी को गले लगाएं और फैसले दिल से लें। कन्फेशंस, आखिर में हाउसेल कन्फेस करते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग में लक का रोल बड़ा है, लेकिन सक्सेस का राज हम्बल रहना, सीखते रहना। ये इंस्पायरिंग कन्फेशन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक जर्नी है। यहाँ हर फेलियर एक लेसन है। इसे अपनाकर आपका दिल भरा भरा लगेगा। ऑल टुगेदर नाउ सब लेसन्स को जोड़ें, सेविंग्स करें, कंपाउंडिंग पर भरोसा रखें, रूम फॉर एरर रखें और नेगेटिविटी से बचें। ये रोड मैप आपकी जिंदगी बदल देगा दोस्तों, एक खुशहाल सुरक्षित फ्यूचर की ओर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बढ़ता है।
आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमें कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प देना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।